हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम बात करेंगे कक्षा 6 गणित पार्ट 3B पूर्णांक संख्याएं। चलिए तो शुरू करते हैं। अब पहला सवाल है, निम्नलिखित प्रश्नों में 1 और 2 में केंद्रीय खाने की संख्या और उसके चारों ओर के पटलों पर अंकित संख्याओं से किसी प्रकार संबंधित है। प्रश्न चिन्ह वाली संख्या ज्ञात कीजिए। बच्चों को यहाँ पर ये जो प्रश्न वाली संख्या है हमको ज्ञात करना है। बच्चों को हम कैसे ज्ञात करेंगे? जो हमारी जो यहाँ पर बाहरी संख्या दी गई है इनमें कुछ ना कुछ प्रकार का कोई संबंध है, वही हमको देखना है। अब देखिए, जो यहाँ पर 4 और 9, बच्चों में इसको इसको इससे जोड़ेंगे, इसको इससे जोड़कर इसको घटाएंगे। यहाँ 4 प्लस 15 कितना होता है? 19। देखिए, माइनस का 7 प्लस माइनस का 3, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 7 प्लस माइनस 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 का 3, इसको जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा, वो भी किसका? माइनस का। अब जब इसको हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए ये संख्या प्लस में है और ये माइनस में है। इसको जब घटाएंगे तो 19 में से 10 घटेगा तो कितना बचेगा? 9 बचेगा। देखिए यहाँ पर 9 आ रहा है। अब इसी प्रकार हम यहाँ भी करेंगे। 21 है प्लस माइनस का 13, इसको सॉल्व करेंगे। 21 प्लस माइनस माइनस 13। अब जब 21 में से 13 हटाएंगे तो बचेगा 8। उसके बाद यहाँ पे माइनस का 9 प्लस 11। अब 9 में से 11 में से 9 हटाएंगे तो कितना बचेगा? 2 बचेगा, ताकि यहाँ पे देखिए प्लस माइनस संख्या है तो उसका 9 बचेगा। अब इसको हम जोड़ देंगे, कितना आएगा? 10 आएगा। तो इसी प्रकार हम गाँव में देखेंगे, यहाँ पर 18 और 15 जोड़ेंगे। 18 प्लस 15, 8 5 13 के 3, 1 1 2, 1 हासिल 3, 33 आया। अब यहाँ पे 17 और 14 जोड़ेंगे। 17 प्लस 14, अब 7 4 11 की 1 और 1 1 2, 1 हासिल 3। अब बच्चों में यहाँ पर इसको घटाएंगे यहाँ पर तो कितना बचेगा? 33 में 31 घटाएंगे तो 2 बचेगा। देखिए यहाँ 2 ऑप्शन में है, देखिए यहाँ पर 2 ऑप्शन में है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर क्या कर देंगे? 2। ठीक है बच्चों, इसी का दूसरा सवाल है। देखिए बच्चों, हमको यहाँ पर भी वही प्रक्रिया करना है। यहाँ पर देखिए, हमको यहाँ पर प्रश्न चिन्ह वाले शब्द को यहाँ पर शब्द की जगह पे हमको संख्या बढ़नी है। चलिए पहले यहाँ पर काफी देखते हैं। 15 प्लस 11, 15 प्लस 11 हो जाएगा 26, और 19 प्लस माइनस का 3। अब यहाँ पे 19 प्लस माइनस माइनस 3 घटाएंगे, कितना बचेगा? 16 बचेगा। अब इसको इससे घटाएंगे तो कितना बचेगा? 10। देखिए यहाँ 10 आ रहा है। अब ये प्रक्रिया हम यहाँ करेंगे। 10 7, 10 प्लस 7, 10 7 17, 5 और 4, 5 प्लस 4, 5 4 9। उसके बाद हम क्या करेंगे? इसको घटा देंगे, घटाएंगे कितना बचेगा? अब 17 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 8। देखिए यहाँ पर 8 आ रहा है। अब इसी प्रकार यहाँ करेंगे। 12 प्लस 6, 12 प्लस 6 18। अब यहाँ पर 8 और प्लस 5, 8 5 13। इसको घटा देंगे। 18 में से 13 हटाएंगे, कितना बचेगा? 5। देखिए 5 ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। बच्चों, आपका सवाल नंबर 3 है, अपने अभ्यास पुस्तिका में खाली जगह भरिए। का नंबर है, 2 पूर्णांकों का योगफल सदैव होता है। तो बच्चों, 2 पूर्णांकों का योगफल सदैव पूर्णांक होता है। तो हम लिख देंगे यहाँ पर पूर्णांक। पूर्णांक होता है। ख नंबर है, 2 धन पूर्णांकों का योगफल होता है। तो बच्चों यहाँ पर 2 धन पूर्णांक, तो 2 धन पूर्णांकों का योगफल सदैव धन पूर्णांक होता है। धन पूर्णांक होता है। देखिए बच्चों कैसे है। मान लीजिए हमने यहाँ पर 3 लिया, 3 एक धन संख्या है, इसको जोड़ेंगे 3 से। 3 3 कितना? 6 आया। 6 क्या है? 6 एक धन संख्या है ना, इसलिए। ग नंबर है, 2 ऋण पूर्णांकों का योगफल होता है। 2 ऋण पूर्णांक, मान लीजिए हमने यहाँ पर माइनस का 3 लिया, उसके बाद इसका योग करेंगे माइनस का 3 से।
-3 प्लस -3 हो जाएगा। अब इसको जब जोड़ेंगे तो संख्याएं जुड़ जाएंगी लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा, तो इसका आंसर कितना आएगा, -6 आएगा। अब देखिए जो बच्चों यहाँ पर जो -6 आया है ये क्या है, ऋण है ना, तो दो ऋण पूर्णांकों का योगफल क्या होगा, ऋण होगा, ऋण पूर्णांक होगा। ऋण पूर्णांक होता है। अब 4 नंबर है सत्य अथवा असत्य बताइए। बच्चों को यहाँ पर सत्य और असत्य बताना है। चलिए पढ़ते पहला है, किसी पूर्णांक तथा इसके योगात्मक प्रतिलोम का योगफल शून्य होता है। अब बच्चों कह रहा कि एक पूर्णांक लीजिए, हमने यहाँ पर एक पूर्णांक लिया 2, योगात्मक प्रतिलोम। अब योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, जैसे कोई संख्या प्लस में है तो माइनस में जाएगी, जैसे यहाँ पर +2 है तो जब इसका हम योगात्मक प्रतिलोम करेंगे तो क्या है, -2 जाएगा। कर दिया मैंने इसका -2 का योगफल, इसका हम योगफल करेंगे, शून्य होता है। अगर देखते हैं 2 प्लस माइनस, अब 2 में 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 0। तो किसी पूर्णांक तथा इसके योगात्मक प्रतिलोम का योगफल क्या होता है, हमेशा शून्य होता है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ख नंबर है, शून्य ऋण पूर्णांक है। अब बताइए जो 0 है, 0 क्या है, ऋण है कि धन है, तो बच्चों यहाँ पर जो 0 है, 0 क्या है, धन पूर्णांक ना कि ऋण पूर्णांक, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। बच्चों आपका 10 नंबर सवाल है, किसी पूर्णांक और शून्य का योगफल उस पूर्णांक के बराबर होता है। किसी पूर्णांक, मान लीजिए हमने माना पूर्णांक 2 और शून्य, और हमने क्या लिया, शून्य का योगफल, शून्य का योगफल उस पूर्णांक। अब बच्चों देखिए इसको जोड़ेंगे कितना आएगा, 2 ही तो आएगा। तो किसी पूर्णांक और शून्य का योगफल उस पूर्णांक के बराबर होता है, तो क्या है, सत्य है, बराबर होता है, देखिए यहाँ पर। ओके, अब उसके बाद गा नंबर है, दो ऋण पूर्णांकों का योगफल, दो ऋण पूर्णांकों का योगफल धन पूर्णांक होता है। अब हम मान लेते हैं 2 ऋण पूर्णांक, -2 और -2, जब इसको हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर माइनस तो है ही है, -2 प्लस -2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, -4 आएगा। तो क्या जो -4 है क्या धन पूर्णांक है, नहीं ना, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य। चार नंबर प्रश्न है, एक ऋण और एक धन पूर्णांक का योगफल सदैव धन पूर्णांक होता है। चलिए इसको भी देखते हैं, -2 +5, इसको देखो माइनस प्लस माइनस होता है, जिसकी संख्या बड़ी हुई चिन्ह से लगेगा। 5 में से 2 घटाएं कितना बचेगा, 3 बचेगा, यहाँ कितना प्लस का आया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर -5 लेंगे और +2 देंगे, -5 और +2, तो जब इसको घटाएंगे तो प्लस माइनस माइनस कितना बचेगा, अब 5 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 3 बचेगा, लेकिन चिन्ह इसका लगेगा माइनस, ताकि संख्या माइनस की बड़ी है। तो बच्चों देखिए यहाँ पर, जैसे यहाँ पर माइनस संख्या बड़ी है तो चिन्ह उसका लग रहा है, मतलब जिसकी संख्या बड़ी होगी चिन्ह उसका लगेगा, मतलब उसी का आंसर आएगा। तो बच्चों इसका तात्पर्य यह है कि एक ऋण और एक धन पूर्णांकों का योगफल सदैव धन पूर्णांक नहीं होता है, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। संख्या रेखा पर -18 और +18 शून्य से समान दूरी पर है। तो बच्चों देखिए यहाँ पर देख लेते हैं इसको हम, ये हमारा 0 है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 18, यहाँ पर 1 2 3
4 5 6 डॉट 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 18। यहाँ पर सारी संख्या माइनस में है और उधर प्लस में है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर 0 से 18 उधर की दूरी भी बराबर है और 0 से इधर की भी दूरी बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। जन्म प्रश्न है, दो धन पूर्णांकों का योगफल सदैव धन पूर्णांक होता है, तो बच्चों क्या सत्य हो जाएगा। अब देखते कैसे, हमने यहाँ धन का 2 लिया और धन का 2 लिया, जोड़ेंगे कितना है 4, 4 भी क्या है धन ही तो है। ठीक बच्चों, यही से हमारा यह 3 भी कंप्लीट हुआ। बच्चों आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।